बनी इसराइल की मायूसी और नया रहनुमा। एक जमाना था जब बनी इसराइल बार बार गुमराही की तरफ लौट जाते थे। उन पर कई नबी आए, कई रहनुमा मिले, लेकिन उनकी हालत हर बार बिगड़ती गई। दुश्मनों ने उन्हें कमजोर कर दिया था, जमीन छीन ली थी और उनके दिल डर से भर चुके थे। वे हार चुके थे, टूट चुके थे और अब चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा रहनुमा मिले जो उन्हें दोबारा इज्जत दे, ताकत दे और दुश्मनों से बचाए। इस हालत में वे अपने नबी के पास आए जो उस वक्त उनके बीच मौजूद थे। उन्होंने अर्ज की कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कीजिए जो हमारा रहबर हो और हम उसके साथ मिलकर दुश्मनों से लड़े। नबी ने उन्हें नरमी से समझाया, पूछा, अगर तुम्हें बादशाह दिया जाए और तुमसे लड़ाई का हुक्म दिया जाए तो क्या तुम वाकई लड़ोगे या फिर पहले की तरह पीछे हट जाओगे? लेकिन उस वक्त उनके अल्फाजों में जोश था। उन्होंने कहा, हम बहुत जुल्म सह चुके हैं, अब हम अपने घरों, बच्चों और इज्जत की खातिर जरूर लड़ेंगे। नबी ने अल्लाह से रहनुमाई मांगी और फिर अल्लाह की तरफ से एक नाम आया, एक शख्स जो बाहर से आम लगता था लेकिन अंदर से सच्चा और मजबूत इंसान था, तलूत। जब नबी ने उन्हें बताया कि अल्लाह ने तलूत को उनका बादशाह बनाया है तो वे हैरान रह गए। कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? तलूत तो एक मामूली आदमी है, न वो अमीर खानदान से है, न उसके पास दौलत है, न वो कोई बड़ा सरदार है। नबी ने फरमाया, अल्लाह ने उसे चुना है, अल्लाह ने उसे इल्म दिया है और जिस्मानी ताकत भी। अल्लाह दौलत को नहीं, दिल और किरदार को देखता है। तुम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह जानता है कि असल रहनुमा कौन है। बनी इसराइल को ये बात हज़म नहीं हुई। वे चाहते थे कोई निशानी हो, कोई सबूत कि वाकई तलूत अल्लाह का चुना हुआ बादशाह है। अल्लाह ने उनके लिए वो निशानी भी भेजी, एक खास संदूक जो उनके बुजुर्गों के जमाने से चला आ रहा था, जिसमें सुकून भी था और बरकत भी। वो संदूक कैसे लौटा? तलूत को कैसे बादशाह तस्लीम किया गया और फिर बनी इसराइल ने क्या किया? ये सब आगे की कहानी में। तलूत का चुनाव। अल्लाह का चुना हुआ बादशाह तलूत एक ऐसा इंसान था जिसे लोग कम जानते थे। उसने सादा जिंदगी गुजारी थी, न कोई शान और शौकत, न कोई ओहदा, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में एक रोशनी रखी थी, सच्चाई, सब्र और मजबूती। जब नबी ने उसकी नामजदगी सुनाई, लोग हैरान रह गए। उन्होंने एतराज किया, इसमें क्या खास है? नबी ने फरमाया, तुम बाहर देखते हो, अल्लाह दिल देखता है। उसके अंदर जो खुलूस है, जो हिम्मत है, वो तुम में किसी में नहीं। फिर अल्लाह ने वो निशानी दी, वो पुराना संदूक जो उनके बुजुर्गों से जुड़ा था और अब दुश्मनों के पास चला गया था। अल्लाह के फरिश्ते उसे उठा लाए और तलूत के सामने रख दिया। अब कोई शक नहीं रह गया, ये अल्लाह का हुक्म था। कुछ लोग खामोश हो गए, कुछ ने दिल से मान लिया, लेकिन कुछ अब भी शक में थे। तलूत ने कोई घमंड नहीं किया। वह अपने लोगों को इकट्ठा करने लगा, उन्हें तैयार किया और हर कदम पर अल्लाह से रहनुमाई मांगी। लेकिन सफर आसान नहीं था। सामने थी एक नहर, एक इम्तिहान। तलूत की अक्लमंदी और इम्तिहान। रास्ता लंबा था, सूरज की तपिश थी, लोग प्यास से बेहाल थे। तभी एक नहर आई, ठंडा बहता पानी। तलूत ने कहा, ये एक इम्तिहान है, जो इस नहर से जी भर के पिएगा वो मेरे साथ नहीं चलेगा। सिर्फ वही चलेगा जो सब्र करेगा। सिर्फ एक चुल्लू पानी ले। कुछ ने सब्र किया, कुछ नहीं कर सके। बहुत से लोग वहीं पीछे छूट गए। अब तलूत के पास सिर्फ वही लोग बचे थे जो सच्चे थे, कम थे लेकिन दिल से मजबूत, और वह इन्हीं के साथ बढ़ा दुश्मन की तरफ। जालूत का खौफ और तलूत का हौसला। दुश्मन का लश्कर बहुत बड़ा था। उनके बीच खड़ा था जालूत, एक भारी भरकम जंगजू, लोहे की जिरह में, हाथ में बड़ा सा भाला। तलूत के साथी डरने लगे। कुछ ने तो कह दिया, हम नहीं जीत सकते, लेकिन तलूत शांत रहा। कहा, अल्लाह के भरोसे चलो, जीत दिल से मिलती है, तादाद से नहीं। उसी वक्त एक नौजवान आगे आया, दाऊद, दुबला पतला, हाथ में एक मामूली सी गुलेल। तलूत ने उसे देखा और पहचान लिया, यह कोई मामूली नहीं। दाऊद आगे बढ़ा। जालूत ने उसे मजाक में लिया, मगर दाऊद ने एक पत्थर चलाया और वो सीधा जाकर जालूत के माथे पर लगा। जालूत गिर पड़ा। एक लम्हे में बाजी पलट गई। दाऊद, आसिडियस का जलजला, एक नौजवान का बहादुर दिल, दुश्मन का लश्कर बिखर गया। तलूत ने दाऊद को गले लगाया,
जैसे एक बाप अपने बेटे को। उसे अपनी बेटी का निकाह भी दे दिया। अब दाऊद सिर्फ एक सिपाही नहीं रहा, वह खानदान का हिस्सा बन गया। लोगों ने तलूत को अब दिल से मान लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तलूत की रहनुमाई का अंजाम, अब तलूत बादशाह ही नहीं, दिलों का रहनुमा था। मगर समय के साथ बनी इसराइल फिर दुनिया की तरफ झुकने लगे। दाऊद की शोहरत बढ़ी तो कभी कभी तलूत के दिल में भी ख्याल आता, क्या अब मेरी जगह कोई और लेगा? मगर वह अपने दिल को साफ करता, अल्लाह से मदद मांगता। उसने आखिर तक इंसाफ किया, लड़ाई लड़ी, कौम को जोड़े रखा। जब उसकी उम्र ढलने लगी तो वह जानता था अब वक्त है किसी और के आने का, और वह शख्स था दाऊद आसस। बनी इसराइल की नाफरमानी और नई आजमाइश, तलूत के जाने के बाद कौम को आज़ादी मिली। दाऊद जैसा नौजवान मिला, मगर फिर वही गफलत लौट आई। सुकून मिलने पर लोग भूल गए कि वे कौन थे, कहां से उठे थे, किसने उन्हें इज्जत दी थी। दाऊद अब नबी भी बन चुके थे। अल्लाह ने उन पर किताब नाजिल की, उन्होंने फिर समझाया, सिखाया। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। अब दुश्मन बाहर नहीं, अंदर था, नफ्स। मगर दाऊद को अल्लाह ने चुना था, और जिनका रास्ता अल्लाह से जुड़ता है वो रास्ता हमेशा रोशनी की तरफ ले जाता है।